जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक भूतिया आईने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। वे सभी बड़ी खुशी से रहा करते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं उनके घर को किसकी नज़र लग गई, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। एक बार की बात है, वह फैमिली एक आईना खरीदकर अपने घर ले आई। पता नहीं उस आईने में ऐसा क्या था, जो कोई भी उस आईने को देखता वह उस आईने में खिंचा चला आता। उस फैमिली में पति का नाम राज, पत्नी का नाम सीमी और उनके बच्चों का नाम राहुल तथा दूसरे का नाम पिंकी था। उस घर में एक काम करने वाली रोज काम करने आती थी। एक दिन की बात है, बच्चे स्कूल गए हुए थे और पति अपने ड्यूटी पर गया हुआ था। उसी दिन काम वाली भी काम करने के लिए आ गई। जिस वक्त काम वाली आई उस वक्त सीमी नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। वह आईना सबसे ऊपर के कमरे में रखा हुआ था। जैसे ही काम वाली ने प्रवेश किया तो उसने एक आवाज़ सुनी। वह आवाज़ उस आईने में से आ रही थी। वह आवाज़ ऐसी थी मानो कोई गेट के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा हो। तो जैसे ही काम वाली ने उस आईने के पास पहुंचती है, उसे उस आईने में अपना ही अक्सर नज़र आता है। वह थोड़ी देर अपने अक्स को देखती है, लेकिन उसे उस अक्स में थोड़ा बहुत अंतर नज़र आता है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। वह आईने के सामने एकदम नॉर्मल होकर खड़ी होती है, लेकिन आईने के अंदर आने वाला अक्स उसको मुंह बनाकर चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा हैरान हो जाती है। इतने में ही उसकी मालकिन नहाकर बाहर निकल आती है और अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी नौकरानी उस अक्स को देखते ही ऐसे खो जाती है जैसे मानो उस आईने ने उसे पकड़ लिया हो। थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन की आवाज़ को जब नौकरानी सुनती है तो तुरंत उसकी नींद टूट जाती है और जल्दी से भागती हुई नीचे मकान मालकिन के पास आती है। यहाँ तक कि सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसी दिन शाम को बच्चे भी आ जाते हैं और पति भी आ जाता है। इतने में दोबारा से नौकरानी काम करने आती है कि उसे उस आईने से फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन इस बार वह बहुत डर जाती है, ऊपर नहीं जाती है। वह अपनी मालकिन को बताना चाहती है कि इससे आईने में कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, परंतु सबके सामने वह बता नहीं पाती है। इसलिए अपने आप ही दोबारा से वह निश्चय करके उस आईने के सामने चली जाती है। लेकिन इस बार जैसे ही वह आईने के सामने खड़ी होती है, आईने वाला अक्स एक चाकू उठाता है और अपने गर्दन पर चलाने लगता है। इधर असली वाली नौकरानी भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा आईने के अंदर वाला अक्स करता है। वह चाकू अपनी गर्दन पर चलाने लगती है, जिससे वहीं के वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से किसी को पता नहीं चलता कि उसकी मौत किस तरह से हुई है। सभी को यही लगता है उसने आत्महत्या करी है। परिवार के सभी सदस्य बहुत दुखी होते हैं। इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद पिंकी उस आईने के सामने जाकर खेलने लगती है कि अचानक से पिंकी का अक्स उसे देखकर गायब हो जाता है। पिंकी को यह बात समझ में नहीं आती है और वह बहुत भयभीत हो जाती है। इस पर तुरंत भागती हुई मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को बताती है कि आईने में मेरी छवि अचानक से गायब हो गई थी। मम्मी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उन्हें लगता है शायद यह कोई मजाक कर रही है। उसकी बातों को सुनकर मम्मी उसके साथ उस आईने के सामने आती है, परंतु वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी पिंकी का भाई राहुल को अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आने लगती हैं। खट 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 खट। पहले तो वह समझता है कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसलिए वह दरवाजे की तरफ जाता है
और दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी अचानक से आवाज़ फिर से आने लगती है। इस बार उसे आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आती हुई सुनाई पड़ती है और तभी वह उस कमरे में जाता है। पहले तो वह चारों तरफ देखता है कि इस कमरे के अंदर कोई बैठा तो नहीं है। फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह अपना भ्रम समझकर नीचे जाने ही वाला था कि आवाज़ फिर से आने लगती है, खटखट। और जैसे ही वह पीछे पलटकर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वह आवाज़ उस आईने से आ रही है। और जैसे ही आईने के सामने जाता है तभी आईने में से दो हाथ बाहर निकलते हैं और राहुल के गर्दन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतने में राहुल की आंखें खुल जाती हैं। मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ जाग जाता है। उसको इस तरह से जागता हुआ देखकर राहुल के मम्मी पापा तुरंत जग जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। राहुल पसीने से लथपथ और डरा हुआ अपने बेड पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वह सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताता है। वह दोनों इसका एक सपना समझकर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और उससे सो जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह उसके मम्मी और पापा उस आईने के सामने जाकर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे इस आईने के सामने जाने से क्यों डर रहे हैं, परंतु उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। वह उसे एक नॉर्मल आईना समझकर वहां से चले जाते हैं। अगली रात राहुल के पिता देखते हैं कि कमरे की खिड़की के बाहर से कोई झांक कर देख रहा है। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं नजर आता है। वह जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं तो वह परछाई उस आईने वाले कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद उन्हें भी वही खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उनको पता चल जाता है कि यह आवाज़ ऊपर से आ रही है। वह दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं। तभी अचानक से उस आईने में वहाँ पर राहुल के पिता का अक्स दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते वो अक्स गायब हो जाता है। लेकिन इतने में ही आईना चटक जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से राहुल के पापा का अक्स दोबारा से उस आईने में आ जाता है और उस टूटे हुए टुकड़े से वह अपने शरीर पर भाव करने लगता है। जैसा जैसा अक्स करता है वैसा ही राहुल के पापा करते जाते हैं और राहुल के पापा के शरीर पर काफ़ी सारे कट लग जाते हैं। इतने में ही सिमी वहां पर आ जाती है और वह अपने पति को उस कमरे से बाहर खींचकर ले जाती है। अब सिमी को समझ में आ गया था कि मेरे बच्चों ने जो कुछ बताया वह सब सच था और इस आईने में ज़रूर कोई रूहानी ताकत थी। इतना ही नहीं, उस आईने के आने से घर में बहुत बड़ी गड़बड़ होती जा रही थी। उस फैमिली को कभी कभी सपनों में कोई आत्मा दिखाई देती तो कोई उनको घूरती हुई नजर आती थी। इसके अलावा उस मकान की दीवारों पर दरारें आने लगी थीं तथा एक काली बिल्ली रोज उन्हें उस कमरे में जाती हुई नजर आती थी। कभी घर की लाइट ऑन ऑफ हुआ करती थी तथा टीवी अपने आप चालू हो जाया करता था और ऐसा लगता था जैसे उस घर में कोई और बैठा हुआ है जो इन सबको देख रहा है। इतना सब कुछ होते रहने के बाद उस फैमिली को समझ में आ गया कि यहाँ सब कुछ इस आईने की वजह से हो रहा है। तो वो परिवार उस घर को छोड़कर उस आईनों को भी छोड़कर चला जाता है। यह घर आज वीरान पड़ा हुआ है, खंडर बन गया है तथा इसमें रखा हुआ आईना अभी भी वहीं रखा हुआ है। कहा जाता है इस आईने में कोई रूहानी ताकत थी जो बाहर आने की कोशिश कर रही थी और जो कोई भी इस आईने के सामने जाता था उसे वह अपने अंदर खींचने की कोशिश करती थी। राहुल के पिता तथा यह पूरा परिवार किसी तरह इस रूहानी ताकत से बच गया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब यह पूरी फैमिली कहीं दूसरी जगह पर रहती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।